दरवाज़ा धीरे से बंद होने लगा तो मुझे उसकी हरकत अजीब लगी। मैंने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज़ में पूछा, "सोहन, तुम दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो?" उसने मेरी ओर देखा, चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान थी। बोला, "अब तो बच्चा हो गया ना? मैंने कितना सब्र किया है, अब तुम मुझे थोड़ा-सा वक़्त दोगी ना?" मैं कुछ समझ नहीं पाई। हैरानी और डर साथ-साथ दिल में उतर आए थे। मैंने पूछा, "क्या मतलब?" वह मेरे पास आया और बोला, "मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो रही है।" उस पल मेरे भीतर एक अजीब-सा डर और हल्की-सी उम्मीद टकरा गई। जैसे शादी के बाद भी कभी-कभी कोई पल ऐसा आ जाता है जब आदमी औरत की थकान और कमज़ोरी समझे। लेकिन ये पल मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। मेरा शरीर अभी सँभला भी नहीं था कि उसने दोबारा नज़दीकी की उम्मीद जता दी। मैंने काँपती आवाज़ में कहा, "सोहन, अभी नहीं। डॉक्टर ने कम से कम 2 महीने आराम का कहा है। मेरे पैरों में अभी भी दर्द है। टाँके ठीक नहीं हुए।" वह हँसकर बोला, "डॉक्टर तो बस डराते हैं, कुछ नहीं होगा। सब मैं सँभाल लूँगा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा।" मैंने फिर कहा, "आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं उस हालत में नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया, तो हमारी छोटी-सी बच्ची का क्या होगा?" वह और करीब आ गया। मेरी बात अधूरी रह गई। बोला, "अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो रुक जाऊँगा।" कहते ही उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। उस पल मेरे भीतर इतनी ताकत नहीं थी कि खुद को बचा पाती। डर से मेरा गला सूख गया। मैंने कहा, "प्लीज़ रुक जाइए, मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी।" लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था। उसका चेहरा मेरे सामने था, शब्द सख्त और भरोसे से भरे हुए, मानो मेरा दर्द उसे दिख ही नहीं रहा हो। मैं रोती रही, मना करती रही, मगर उसकी जिद बढ़ती गई। फिर वही हुआ जिसका मेरे दिल में पहले से ही डर था। मेरे टाँके खुल गए, दर्द ने पूरे शरीर को जकड़ लिया, खून बहने लगा, मेरी चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन वह अपने हाल में इतना डूबा हुआ था कि सच को देख ना सका। जब चीख तेज हुई, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब जाकर वो घबरा गया। दरवाज़ा खोलकर चिल्लाया, "कोई है? डॉक्टर को बुलाओ, मेरी पत्नी की हालत खराब हो रही है।" वे लोग दौड़ते हुए आए, मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, "टाँके कैसे टूटे? एक छोटी-सी लापरवाही जान भी ले सकती थी।" नर्सें इधर-उधर भागने लगी, ड्रिप लगी, पट्टियाँ बदली गई। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो सफ़ेद रोशनी थी। शरीर में दर्द था, लेकिन मन में अजीब-सा सूनापन। मैंने सोचा शायद यही ज़िंदगी की असली परीक्षा है, जो इंसान को मजबूत नहीं बल्कि भीतर से तोड़ भी देती है। दर्द की लहर उठी तो मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, "मेरी बच्ची कहाँ है?" नर्स ने हाथ थामकर कहा, "बच्ची सुरक्षित है, आपका पति सँभाल रहा है, आप बस आराम कीजिए।" मैंने आँखें बंद कर ली, आँसू रुक नहीं रहे थे, मन में बस एक ही सवाल था, अगर माँ बनने की खुशी इतनी पीड़ा से भरी हुई है, तो क्या हर औरत को चुपचाप ये सब सहना ही पड़ता है? डॉक्टरों की आवाज़ें दूर-दूर तक गूंज रही थी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन दिल के भीतर एक घाव हमेशा के लिए रह गया था, जो शायद कभी पूरी तरह भर नहीं पाएगा। वह डॉक्टर तेज आवाज में कह रही थी कि जल्दी खून की बोतल मंगवाओ, मरीज की जान खतरे में है। सोहन के चेहरे पर पहली बार डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बाहर की ओर भागा और कुछ देर बाद दो लोग उसके साथ लौटे। एक के हाथ में खून की बोतल थी, दूसरे के हाथ में रिकॉर्ड के कागज। मुझे एक बड़े बेड पर लिटा दिया गया। मशीनें लगाई गईं और मुझे लगा जैसे मेरा शरीर धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। मैंने आंखें बंद की और बहुत हल्की आवाज में बस इतना कहा, "मेरी बच्ची का ख्याल रखना।" नर्स ने सुई लगाई, खून की बोतल ऊपर टंगी थी और डॉक्टरों के हाथ तेजी से काम कर रहे थे। मेरी धड़कन तेज और बेकाबू हो रही थी। शरीर सुन पड़ता जा रहा था। कानों में अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मुझे बहुत दूर से बुला रहा हो। सोहन मेरे पास खड़ा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके हाथ भी कांप रहे थे। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने को कहा। वह जाने लगा तो मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज निकालकर कहा, "मेरी बच्ची को मत छोड़ना।" इसके बाद मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता था कितना वक्त बीता। जब आंखें खुली तो अस्पताल की सफेद रोशनी दिखी और पास में एक नर्स खड़ी थी। उसने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा, टाँके दोबारा लगा दिए गए हैं और आपकी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने गहरी सांस ली, शरीर में दर्द वैसा ही था, लेकिन मन में अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पहली सीढ़ी पार कर ली हो। डर, दर्द और उम्मीद तीनों एक साथ दिल में बंधे हुए थे। मुझे सच में आराम की ज़रूरत थी, लेकिन दिल की बेचैनी चैन नहीं लेने दे रही थी।
मैंने जल्दी से पूछा, मेरी बच्ची कहाँ है? नर्स ने नरमी से कहा, बिल्कुल ठीक है, आप ज़्यादा बात ना करें, बस आराम करें। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में रो पड़ी, जैसे सारे दर्द डर एक साथ बहने लगे हों। 2 दिन बाद जब हालात कुछ संभली, तो डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, आप सच में खुशकिस्मत हैं। अगर 5 मिनट और देर हो जाती, तो आपकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। मैं चुपचाप सुनती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। मन में यही सवाल घूमता रहा, अगर किस्मत में माँ बनना लिखा था, तो क्या इतनी बड़ी पीड़ा भी ज़रूरी थी? उसी दिन सोहन कमरे में फूलों के साथ आया और मुस्कुराते हुए बोला, देखो सब ठीक हो गया ना? मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मेरे भीतर डर और दर्द साथ-साथ बैठे हुए थे। मैं उसे बताना चाहती थी कि उसकी जिद मुझे मौत के दरवाजे तक ले गई, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। मैंने बस इतना कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। वह बोला, तुम नाराज़ हो? मैंने आँखें बंद कर ली और मुँह दूसरी तरफ कर लिया। रात को जब सब सो गए, तो मेरी बेटी अचानक हल्की आवाज़ में रोने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से उठी, पैरों में दर्द था, लेकिन उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया। आँखों से आँसू बहते रहे। मैंने धीरे से कहा, बेटी तुम मेरी जान हो, तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ सहा है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूँगी। सुबह मेरी नंद कमरे में आई और हँसी-हँसी बोली, अरे अब तो बड़ी नाजुक और नखरे वाली बन गई हो। मैं चुप रही, दिल में बस यही सोच रही थी कि ज़िंदगी हकीकत में लोगों के तानों और सपनों से कहीं ज़्यादा मुश्किल होती है और वही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा हो जाती है। डॉक्टर ने कहा कि टाँके ठीक से लग गए हैं, अब जवान और सेहतमंद है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिल में डर और दर्द अभी भी छुपे हुए थे। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपनी बेटी को दूध पिलाती रही। भगवान से प्रार्थना करती रही, मेरी बच्ची हमेशा सुरक्षित रहे। दिन बीतते गए, लेकिन वह रात जब मैंने मौत को इतने करीब से महसूस किया था, मेरी आत्मा से कभी नहीं निकल रही थी। उस हादसे ने मुझे भीतर से हिला दिया था और सोहन के साथ मेरा रिश्ता भी बदल गया था। मैं अब कम बोलने लगी थी। शायद वह समझ गया था कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन मेरी चुप्पी के पीछे छुपा दर्द वह कभी नहीं समझ सका। जब मैं घर लौटी तो घर की हवा में अजीब-सी खामोशी थी। सोहन का चेहरा अभी भी फीका था, पछतावे की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। सास-ससुर भी सामने खड़े थे, उनके शब्दों में सख्ती थी, आँखों में वो दर्द था जो बहू को इस हाल में देखकर पैदा होता है। उन्होंने सोहन से कहा, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी पत्नी मर भी सकती थी। तुमने उसे उस हाल में रखा। तुम्हें शर्म नहीं आई? घर एकदम शांत हो गया था। दीवारें भी जैसे मेरी चीखें सुन चुकी थीं। खिड़कियाँ भी उस सन्नाटे को समझ रही थीं। मेरे साथ क्या बीत रहा था ये देखकर मेरी सास भी कमरे में आई। उनकी आँखों में फ़िक्र और अफ़सोस साफ झलक रहा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बहुत धीमे स्वर में बोली, बेटा हमें तुम्हें पहले समझ जाना चाहिए था। अपनी औलाद की गलती की माफ़ी हम तुमसे माँगते हैं। तुम्हारी तकलीफ़ देखकर हमारा दिल भी रो पड़ा है। डॉक्टर के शब्द मेरे दिमाग में अब भी गूंज रहे थे। खासकर वो बात कि अगर कुछ पल और देर हो जाती, तो शायद मैं बच भी ना पाती और नतीजा कुछ भी हो सकता था। सोहन का चेहरा शर्मिंदगी और डर से भरा हुआ था। 1 हफ्ते तक वो मेरे कमरे में नहीं आया। उसकी नज़रें हमेशा झुकी रहती थी, जैसे खुद से नज़रें मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं बची हो। उन दिनों घर वाले मेरा और मेरी बेटी का खासकर ख्याल रख रहे थे, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि बाथरूम जाना भी किसी की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। मेरी टाँगें बोझ बन चुकी थी, कदम लड़खड़ाते थे। मैं अपनी बेटी को गोद में उठाने की ताकत भी खो चुकी थी। हर पल ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी का सारा बोझ सिर्फ़ मेरे कंधों पर रख दिया गया हो। मैं बस अपनी बेटी को देख सकती थी, उसके सिर पर हल्का-सा हाथ रख सकती थी। घर में एक अजीब-सी खामोशी छाई रहती थी। जैसे सब समझ चुके हों कि एक पल की गलती कभी-कभी औरत की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। 10-15 दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सँभलने लगी। मैं धीरे-धीरे चलने की कोशिश करती तो पीठ में दर्द होता, लेकिन पहले से कुछ बेहतर थी। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी को खुद उठा भी सकती थी। सोहन अक्सर बैठक में अकेला बैठा रहता या वहीं सो जाता। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि वो मेरे सामने आने के काबिल नहीं रहा। दिल तो करता होगा कि बेटी को गोद में लेने का, लेकिन डरता था, कहीं मेरी आवाज़ से मेरे ज़ख्म फिर से न खुल जाए। फिर एक दिन उसकी दादी आई, स्वभाव से सख्त लेकिन दिल से नरम। उन्होंने सोहन का हाथ पकड़ा, सख्ती भरी आवाज़ में उसे मेरे कमरे में ले आई। उनकी आवाज़ में ऐसी गंभीरता थी कि घर के सब लोग चुप हो गए। उन्होंने सोहन को डाँटते हुए कहा, "जब वो दर्द में थी, तब तुम कहाँ थे?
जो तुमने किया वह दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि उसके पास रहो। उनकी बात सुनकर सोहन का सिर शर्म से झुक गया। वह कमरे में आया और पहली बार अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठाया, जैसे वह सच में उसकी जान हो। उसकी आँखों में नमी थी। वो मेरे पास बैठा और बोला, "मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ नहीं आया कि मुझसे ऐसा कैसे हो गया। मैं तुम्हें कभी दुःख नहीं देना चाहता था।" मैं उसकी बातें सुनती रही, दिल टूटा हुआ था, लेकिन मैं जानती थी गुस्सा और बदला मेरी तकलीफ़ कम नहीं करेगी। मैंने आँखें बंद करके कहा, "ठीक है सोहन, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, बस दोबारा ऐसी गलती मत करना।" उस हादसे के बाद उसने सच में अपनी ज़िम्मेदारी समझनी शुरू कर दी। वह कमरे में ही सोने लगा। रात को बेटी के जागने पर खुद उठता, उसे गोद में लेकर चुप करवाता, प्यार से बहलाता। मैं सब चुपचाप देखती और महसूस करती शायद अब वो बदल रहा है। वक़्त बीतता गया, मेरी बेटी बड़ी होने लगी। उसकी मासूम मुस्कान और शरारती हरकतें सबके दिल जीत लेती थी। घर में हँसी लौट आई थी। सोहन भी पहले से ज़्यादा नरम और ज़िम्मेदार हो गया था। कई बार खुद कहता कि तुमने बहुत सहा, अब मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूँगा। ज़िंदगी ने हमें दुःख भी दिया और सीख भी दी, समझा दिया कि गलतियाँ इंसान को बदल सकती हैं। फिर वक़्त ने एक नया मोड़ लिया और भगवान ने हमें दोबारा माँ-बाप बनने का मौका दिया। इस बार बेटे की सूरत में घर में खुशियों की नई रोशनी फैल गई। बेटी की अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि प्यार और बढ़ गया। मैंने मन ही मन में सोचा, शायद दुःख और सदमे इंसान को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे समझदार बना देते हैं। और माफ़ी, मोहब्बत सब से ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। मेरी सास उसे अपनी आँखों का तारा समझती थी। घंटों उसे गोद में लेकर बैठी रहती, उसके सिर पर हाथ फेरती, उससे बातें करती और बार-बार कहती, "यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है।" घर में सब लोग दोनों बच्चों में ही लगे रहते थे और खुशी का दायरा वहीं तक सिमट गया था। हर काम के बीच में मोहब्बत की एक नरमी सी खुशबू बसी रहती थी। दोनों नन्हे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। जब भी मैं मायके जाती, बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाती। बेटी के लिए कपड़े, बेटे के लिए खिलौने, और सब देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा देती कि मैं ऐसे घर में आई हूँ जहाँ प्यार और अपनापन भरा हुआ है। वक्त तेजी से बीत रहा था। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी ने सच में एक नया रंग पकड़ लिया है। घर के लोग पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। हर खुशी मिलकर मनाई जाती थी, हर किसी का ख्याल रखा जाता था। एक देवर की शादी पहले हो चुकी थी और वह कुछ समय बाद अपनी पत्नी के साथ विदेश चला गया था। वहीं उन्होंने अपना नया घर बना लिया था। कभी फ़ोन पर बातें होती, कभी तस्वीरें आती, और घर वाले ये देखकर खुश हो जाते कि दूर रहकर भी रिश्ते मजबूत रह सकते हैं। अब घर में दूसरे देवर की शादी की बातें शुरू हो गई थी। कहीं लड़की देखी जा रही थी, कहीं कपड़े आ रहे थे, कहीं गिफ्ट और मिठाइयों की चर्चा होती थी। मैं ये सब देखकर सोचती थी, ये परिवार सच में रिश्तों और मोहब्बत को सहेज कर रखना जानता है। मैं भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ उस माहौल का हिस्सा बन चुकी थी, जहाँ हर खुशी सबकी खुशी बन जाती थी। कभी कोई रिश्ता पसंद नहीं आता, कभी सलाह-मशवरे होते, लेकिन घर के माहौल में फिर भी सुकून बना रहता था। मैंने हमेशा अपने घर को एक ऐसे परिवार की तरह देखा था, जहाँ हर बड़ा फैसला मिलकर लिया जाता है और हर मुश्किल में सब साथ खड़े होते हैं। मैं अक्सर सोचती थी कि शायद मेरी ज़िंदगी अब इसी सीधी-सादी राह पर चलेगी, बिना किसी बड़ी चाहत के, बिना किसी दिखावे के, जैसे एक आम औरत की ज़िंदगी होती है। लोग कहते औरत की ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने समझ लिया था कि अगर घर में सुकून हो, इज़्ज़त हो और प्यार हो, तो मुश्किलें भी हल्की लगने लगती हैं। मेरे पति सोहन अब ज़्यादा वक़्त घर पर नहीं रहते थे, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके साथ हमेशा नरमी से पेश आते थे। वह एक ज़िम्मेदार इंसान थे, काम से आते, खाना खाते, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलते और फिर आराम कर लेते। मुझे कभी शिकायत नहीं रही, क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों को मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ में देखा था। मैंने सीख लिया था कि ज़िंदगी को वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसी वह मिलती है। रोज़मर्रा के काम, बच्चों की देखभाल, कभी-कभी शाम को सबका छत पर बैठना, ठंडी हवा में बच्चों को खेलते देखना, यही सब मुझे सुकून देता था। मेरी बेटी अपने भाई के पास बैठकर उसे झुलाती थी, गुनगुनाती थी, और मैं ये सोचती, यही असली ज़िंदगी है, ना कोई बड़ी इच्छा, ना कोई बड़ा दुःख, बस घर का माहौल ठीक रहे। अब देवर की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। कभी कपड़े सस्ते, कभी दावतों की योजना बनती, रिश्तेदारों के आने जाने की बातें होती।
घर में हर तरफ रौनक थी, जैसे हर दिन अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आ रहा हो। ऐसे माहौल में रहकर दिल में गहरा सुकून भर जाता और मैं भी उसी एहसास में जी रही थी। दिन हफ्तों बदले, महीने और फिर साल गुजर गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, मैं भी खुद को उसी बहाव में छोड़ चुकी थी, बिना किसी बड़े सपने के। बस बच्चों की मुस्कान और पति की थकान का ख्याल रखना ही मेरी दुनिया बन गया था। रात को जब वो घर आता तो लगता जैसे घर फिर से पूरा हो गया हो। मेरी जिंदगी आम थी, सीधी सादी थी, लेकिन उसी अपनापन में एक गहरी सच्चाई थी। हर दिन खास नहीं होता, कुछ दिन बस गुजरने के लिए होते हैं, और उन्हीं साधारण दिनों से एक पूरा घर और एक पूरा परिवार बनता है। छोटे-छोटे पल, बच्चों की हँसी, परिवार के साथ बैठी हल्की-फुल्की बातें ही ज़िंदगी को यादगार बनाती हैं। मैं यही मनाने लगी थी, यही ज़िंदगी है। सादा, आम, लेकिन दिल से जुड़ी हुई, और यही साधारण दिन असल में हमें मजबूत बनाते हैं, सब्र सिखाते हैं और मोहब्बत करना सिखाते हैं। और अब जाते-जाते आप सभी से एक दिल से निकली छोटी-सी गुजारिश है। आप मेरी ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर लिखिए। सच कहूँ तो आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं होता। हर नाम, हर जगह मुझे आपसे और भी गहराई से जोड़ देती है। और जो लोग मेरी वीडियो को अपना कीमती समय देकर देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आँखें नम कर दी हो या मन को सुकून दिया हो, तो बस एक छोटा-सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, जिन्हें ऐसी कहानियाँ पसंद है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ़ एक नंबर नहीं, बल्कि आपका भरोसा, प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक और नई दिलचस्प भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक मुझ पर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।